हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कमेंट तो आता नहीं है तो पता चलता नहीं है, इसीलिए जो भी है जैसा भी है, चलिए शुरू होते हैं। ये है लास्ट मतलब 24 का वीडियो, मतलब कल का है ये। मैं बेटे का बैग पैक कर रही थी क्योंकि उसको ले जाना था कुछ क्रिसमस के लिए एक्टिविटी करवाना है, तो बुक्स नहीं ले जाने हैं, बस एग्ज़ाम होंगे और एक्टिविटी के लिए चार्ट पेपर, कलर, बस यही सब ले जाना है। तो मैं वही उसका सारा बुक निकाल के उसका बाकी का तैयारी कर रही हूँ ताकि वो फटाफट से लेट ना हो। और जाना था आज रेड एंड वाइट पहन के, तो उसको मैं रेडी कर दी हूँ। मेरा सेंटा रेडी है, वो चला गया स्कूल। बस के लिए फ्रूट्स देती हूँ और लंच स्कूल से मिलता है, तो वो खाता नहीं है, खाता ही नहीं खाता, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए मैं एक फ्रूट्स और कभी कुछ उसको दे देती हूँ। उसको दे के स्कूल भेजी और उसके बाद सबको नाश्ता करवाई, क्योंकि ये तो 6:30 बजे चला गया था, बाकी लोग अभी सो रहे थे। तो मैं फटाफट से अपने काम में लग गई थी। डस्टिंग और पहले कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी, हाउस हेल्पर आई थी, झाड़ू पोछा सब करके गई थी और मैं कपड़े धोने के लिए मशीन में लगा दी थी। उसके बाद फटाफट से, आज ट्यूसडे है तो आज का दिन है मेरे लिविंग रूम का दिन, जिसको मैं क्लीन करूँगी। हाँ, सप्ताह में एक दिन ये दिन घूमता है, 2 दिन मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि 2 दिन कहीं पे भी कुछ सफाई नहीं रहता है। तो आज लिविंग रूम का दिन, तो टेबल तो ऐसे डेली पूछाता है, लेकिन फिर भी ये स्विच बोर्ड ये सब सप्ताह में एक दिन ये गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये हर वीक साफ़ होता है, तो इसके ऊपर उतना कुछ लगते नहीं हैं, बस हल्के से काले काले से हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो एक बार गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो निकल जाता है। तो मैं फटाफट से इसको क्लीन कर रही हूँ। और लिविंग रूम थोड़ा सा मेरा, लिविंग रूम क्या तीनों रूम में कांच है, तो थोड़ा सा कांच साफ़ करने में टाइम लगता है। और ऐसे भी बोलते हैं जिस घर में सफाई हो उस घर में लक्ष्मी दौड़ी आती है। आती है या नहीं ये तो नहीं पता, पर ऐसे बोलते हैं लोग। और सफाई करने में अगर मज़े लेके सफाई करो तो आपके काम, जो आपको बहुत हार्ड लगता है ना, अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, तो अरे यार बोर है ये है, तो फिर वो चीज़ बोरियत ही लगती है। मेरे साथ भी होती है, पर मैं वो चीज़ सोचती ही नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी लगी रहती है और मैं लगा देती हूँ टीवी पे गाना, मस्त वहाँ गाना, जो भी आपको नए पुराने जैसे भी गाने पसंद हैं आप लगा दो, एंजॉय लेके करो। वो चीज़ आपके काम भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके सारे काम हो गए। और मतलब ऐसा थकावट भी नहीं चढ़ेगा। कभी भी एक बार पूरा काम नहीं करती हूँ। जैसे आज लिविंग रूम कर रही हूँ ना, तो आज बस गेट करूँगी, स्लाइडर करूँगी, छोटे छोटे ही करूँगी जगह जहाँ मैं नहीं थकूँ, मेरे शरीर को ज़्यादा बर्डन ना पड़े, जहाँ मुझे थकावट ना चढ़े। उसके बाद फिर इसको छोड़ दूँगी। ना करने के बाद मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, कोई हाथ नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इससे ज़्यादा कर। उसके बाद मैं फटाफट से इधर का काम निपटा लूँगी, क्योंकि थकावट चढ़ने के बाद और काम बिगाड़ने से अच्छा है कि काम हम थोड़ा ही करें पर अच्छा करें। मेरा मानना है कि काम थोड़ा थोड़ा ही करो, काम होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थक के आप बैठ जाओ और बाकी का काम आपका बिगड़ जाए। और अगर एक दिन में सारा काम करूँगी तो यही होगा, मैं कर तो लूँगी, मान लिया आधा 1 घंटे दे के मैं पूरा काम हॉल का एक दिन में कर लूँ, लेकिन उसके बाद हाथ दर्द करेगा सो अलग, और मन भी नहीं करेगा क्योंकि थकावट चढ़ेंगे, दर्द करेंगे हाथ में, और बाकी के काम जो है वो मेरे बिगड़ जाएंगे। बिगड़ने ही है, क्योंकि इच्छा ही नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। वो अभी कर लूँगी, आधा घंटे में कर लूँगी, ऐसे ऐसे वो बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कभी भी पूरा काम एक साथ नहीं करती हूँ, छोटे छोटे कोने लेके करती हूँ, जिससे कि मैं ना थकूँ। आज का मेरा काम था
हॉल के ऊपर ऊपर का क्लीनिंग पूरा कर देना, वो कर दूँगी। और कल मैं दूसरी जगह का क्लीनिंग करूँगी। लेकिन हाँ, सप्ताह में पूरे घर में मैं एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर का सफाई आराम से कर लेती हूँ। उसके बाद ये सब हो जाता है। अगर बचा उसमें टाइम तो सैटरडे संडे में कोई भी सफाई नहीं निकालती हूँ। कारण है कि बच्चे घर में रहते हैं, उसको भी माँ का अटेंशन चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा मैटर करता है। इसलिए मैं सैटरडे संडे कुछ भी काम नहीं निकालती हूँ। सैटरडे संडे ऐसे चल जाता है और मंडे ट्यूसडे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो 4 दिन ऐसे जाता है। लेकिन फिर भी मंडे ट्यूसडे तो काम हो ही जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। कुछ काम जो मेरे से नहीं होता है तो हस्बैंड साथ में रहते हैं तो वो करवा देते हैं, तो ऐसे काम हो जाते हैं। और बेटी मेरे साथ साथ घूमते रहती है। बच्चों में सबसे अच्छा है संस्कार डालने का, कि आप अपने जैसे बच्चे को ढाल सकते हो, उसको अपने साथ रखो। आप जो भी करो, वो काम नहीं करेगी, पता है मुझे कि वो कुछ नहीं करेगी, हो सकता है और बढ़ा दे मेरा काम, लेकिन मैं फिर भी उसको अपने साथ रखती हूँ। तो मुझे भी तसल्ली रहती है कि सामने है तो कहीं कुछ बिगाड़ेगी नहीं, खुद को चोट नहीं लगाएगी। और साथ में मेरे पीठ पीछे वो काम करती है। जो मैं करके अभी निकलती हूँ, वो मेरे पीठ मतलब आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरा नकल करते हुए वो काम करती है। तो ये होता है, अपने साथ रहने से कोई ऐसा नहीं कि उस टाइम फ़ायदा देगी, इतनी छोटी बच्ची क्या कर लेगी। लेकिन हाँ, बाद में वो चीज़ इसके माइंड में सेट रहता है, मम्मी ऐसे करती है तो मुझे ऐसे करना है। और आज वॉइस ओवर करने दे नहीं रही है मैडम, बीच में वह वह कर रही है, तो चलिए इग्नोर कीजिए, बच्चे हैं तो ऐसे ही चलेंगे। और खुश रहना है तो हर हाल में खुश रहना है। रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई दूसरा आपको आके खुशी दे। खुशी आपको खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, और खुशी हर चीज़ में मिलते हैं। आप काम कर रहे हो उसमें भी आपको खुशी मिलनी चाहिए, मुझे मिलती है। भगवान इस लायक बनाए कि मैं कर रही हूँ, मेरे पास है तब तो कर रही हूँ। बहुतों के पास तो है ही नहीं, तो करेगा कहाँ। तो मैं तो भगवान से हमेशा प्रेयर करती हूँ, भगवान आप दो, मैं करूँगी और खुशी खुशी करूँगी। मुझे कहीं किसी चीज़ को करने में ना थकावट चढ़ती है और ना मुझे आलस आती है। हाँ, हो सकता है लेट होता है, पर खुश रहती हूँ हमेशा। खुशी, आपको खुश रखने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़े, ये तो मतलब हद हो गया। आप दूसरे को खुश रखते हो, आपको देख के आपके बच्चे हस्बैंड सब खुश रहते हैं, आपको क्यों किसी की ज़रूरत पड़े। और दूसरे के बातों से अगर आप इफेक्ट होने लगे तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ, चाहे जिसको जो बोलना है बोल लो, मैं खुश रहूँगी। और मैं खुश रहूँगी तभी मैं अपने घर वालों को खुश रख पाऊँगी। मैं ही दुखी रहूँगी तो अपने घर वालों को कभी खुशी नहीं दे पाऊँगी। फिर वो घर में निगेटिविटी घूमते रहेगा, एक का मुँह उधर चढ़ा हुआ है कोई। अरे हाँ, पहले बता देती हूँ यहाँ क्या हो रहा है, बातें तो चलती रहेंगी। फटाफट से यहाँ लगभग ये 1 बज गया था और सब नाश्ता किए हुए ही थे, और बेटा भी अब 2:30 बजे आ जाएगा, तो मैं फटाफट से यहाँ खाना रख रही हूँ। खाना सिंपल ही बनाऊँगी, नाश्ता में ही सब्जी बना दी थी तो वो एक्स्ट्रा बना दी थी कि खाना में हो जाए। अभी दाल चावल रख दूँगी और फटाफट से सबको 2:30 बजे तक सब खाना खा लेंगे। और आज मेरे बेटे का है बेल्ट का एग्ज़ाम, तो आप लोग आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो अभी वो ब्लू बेल्ट पे है और एग्ज़ाम के बाद पर्पल बेल्ट पे चला जाएगा। तो अब बता सकती हूँ कि बेल्ट का एग्ज़ाम है, क्योंकि परसों तक मुझे खुद भी नहीं पता था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।